देवभूमि की धरा है, परिवर्तन ही परंपरा है। इस नारे के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी अब अंतिम चरण रह गया है चुनाव प्रचार का, और कांग्रेस पार्टी अपने सारे दमखम के साथ ताकत झोंके हुए है। रणदीप सुरजेवाला साहब हमारे साथ हैं और आज उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। रणदीप जी, लगातार तमाम मसले खड़े हो रहे हैं, पर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, यही केंद्र की स्कीम्स को यहाँ पे लाती है। जब कांग्रेस की सरकार थी 14 से 17 ले लीजिए, तो ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का बहुत खराब था। मौसमी जी, डबल इंजन की सरकार डबल फेलियर सरकार साबित हुई है। और जान लें कि यहां रिवाज भी बदलेगा और राज भी। भाजपाई भ्रष्टाचार का रिवाज बदलेगा, भाजपा निर्मित बेरोजगारी का रिवाज बदलेगा, भाजपा की लाई हुई महंगाई का रिवाज बदलेगा, भाजपा की लूट और झूठ का रिवाज बदलेगा और भाजपा का राज भी बदलेगा, क्योंकि भाजपा की हार में ही हिमाचल की जीत है। बड़ी बात यह है कि जो प्रहार हो रहे हैं, एक चर्चा ये हो रही है कि खरगे साहब की तस्वीर नहीं है या वेबसाइट पे नहीं है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, तो बना तो दिया अध्यक्ष पर आज खरगे साहब आ भी रहे। तो इस तरह का जो वार हो रहा है भाजपा की तरफ से, क्या कहें? खड़गे साहब का अपना एक तजर्बा है, अपना एक कद है हिंदुस्तान की राजनीति में। उनके अध्यक्ष बनने के बाद हमें और ज़्यादा संबल और बल मिलेगा। उनके प्रशासनिक और राजनीतिक तजर्बे का बहुत लाभ हिमाचल, गुजरात और पूरे देश में कांग्रेस को मिलेगा। भाजपाई चिंता करना बंद कर दें। वो ये बताएं वो कौन सी भाजपा की बात कर रहे हैं। नड्डा साहब की भाजपा है, सत्ती जी की भाजपा है, अनुराग ठाकुर की भाजपा है, धूमल की भाजपा है, या फिर जयराम ठाकुर की भाजपा है। ये सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। सच्चाई ये है कि जयराम ठाकुर हिंदुस्तान के सबसे इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री हैं। उनकी सरकार देश की सबसे निकम्मी और नाकारा सरकार है और लोग उस सरकार की विदाई तय कर चुके हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद का मुद्दा भाजपा लगातार सारे राष्ट्रीय मुद्दे ला रही है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर अब यूक्रेन वॉर से लेके तमाम अपनी उपलब्धियां गिना रही है। मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहाँ पर है, उनकी अनुराग ठाकुर ने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अनबन हो गई है, इसलिए राहुल गांधी यहाँ नहीं आ रहे, प्रियंका को भारत जोड़ो यात्रा में नहीं बुला रहे, इस तरह का। और अनुराग ठाकुर मंत्री हैं केंद्र। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को राहुल गांधी जी के नाम से खौफ क्यों है? वो इतना डरते क्यों हैं? राहुल गांधी तो हिमाचल के हर घर में हैं। वो लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं? 3570 किलोमीटर की यात्रा में महंगाई के खिलाफ, वही तो यहाँ मुद्दा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाजपाई लूट और झूठ के खिलाफ, वही तो यहाँ मुद्दा है। इसलिए उनका विचार, सोच और लड़ाई और जंग वो तो यहाँ है ही, उसमें तो उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अनुराग ठाकुर पहले ये पूछ लें कि जयराम ठाकुर उन्हें हिमाचल में शिमला तक आने की इजाजत देंगे या नहीं। सब जानते हैं कि सिर फुटव्वल और भानुमति का कुनबा कहाँ है। वो भानुमति का कुनबा अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए अब वो बिल्ली की तरह, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रही है। हिमाचल के मुद्दों की बात नहीं करेंगे। 410 का सिलेंडर 1200 का कैसे हो गया? 56 रुपए का डीजल 84 रुपया लीटर क्यों है? 71 रुपए का पेट्रोल 93 रुपए में क्यों बिक रहा है? सेब के कार्टन पर आपने सेब की ट्रे पर 18% जीएसटी क्यों लगा दिया? आपने दूध, दही, पनीर, लस्सी, दाल, हर चीज पर टैक्स क्यों लगा दिया? हिमाचल में 19 साल तक के नौजवान में 95% बेरोजगारी क्यों है? 29 साल तक के नौजवान में बेरोजगारी की दर 34 और 35% क्यों है? पेपर, पुलिस का पेपर 8 लाख रुपए में क्यों बिक रहा है? इन सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मेरा आखिरी सवाल, रिवाज बदलेगा कि रिवाज जारी रहेगा? रिवाज और राज दोनों बदलेगा। भाजपाई भ्रष्टाचार, भाजपाई महंगाई, अदला बदली की सरकार का रिवाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मैंने कहा कि राज भी बदलेगा और रिवाज भी बदलेगा, क्योंकि जनता ये परख चुकी है, देख चुकी है, देश की सबसे निकम्मी और नाकारा जयराम ठाकुर सरकार की विदाई का समय आ गया है और लोगों ने उसकी तारीख निश्चित कर दी है।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कांटे की टक्कर दे रही है, तमाम बागी भाजपा की नींद उड़ाए हुए हैं और इसको लेकर लगातार सवाल यही है कि आखिर हिमाचल की जनता किसको चुनती है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मौसमी सिंह, शिमला, आज तक।